नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अपने साथियों के साथ में 4th फ्लोर पर पहुंच गया था, मगर वहां निल्ली नोटिस करता है कि डेविड मिसिंग है, इसलिए अब वो 5th फ्लोर की ओर चल देता है। मगर उसके दोस्त बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए नहीं अकेला ही 5th फ्लोर पर जाता है, जहां डेविड पहले से ही नीली का वेट कर रहा था और नीली के आते ही डेविड उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहां नीली डेविड की आइडेंटिटी पहले से ही जानता था। ये बात सुनकर डेविड काफी हैरान हो गया था। डेविड कहता है, तुम तो सच में पहले से ही जानते थे कि मैं कौन हूँ। जिस पर नीली डेविड का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर तुम्हें ये बात पहले से पता नहीं चल पाई कि मुझे तुम्हारे बारे में पहले से पता है, तब तो तुम बहुत ही बेवकूफ हो। सच में ये कितने शर्म की बात है। लेकिन ये कि इन बातों से डेविड को गुस्सा आ जाता है और डेविड अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रांग पपस निकलने लगा था, जो देखकर नीली भी बिल्कुल शॉक हो गया था, क्योंकि अब डेविड अपनी डेमोनिक फॉर्म में ट्रांसफर हो गया था, जो कि एआर ब्लैक हेल्थ डीमन था, जो बहुत ही पावरफुल होते हैं और इस तरह के डेमोनिक भी सिर्फ ब्लैक होल वर्ल्ड में ही होते हैं। अब कहता है, भले ही मैं इस डेमोनिक बीस के बारे में ज्यादा न जानता हूँ, लेकिन मैं फिर कर सकता हूँ कि इस ब्लैक होल वर्ल्ड के डाउनलोड के पास बहुत समझ है। यानी डेविड बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तभी डेविड ड्रॉ करता है और फिर जमकर के बिजली की स्पीड में नीली पर हमला करने आता है, लेकिन इधर भी उसके अटैक के लिए पहले से ही तैयार था। इसलिए नीली अपनी पैन डॉक्टर फॉर्म में आकर डेविड की अटैक को डिफेंस कर लेता है, जिससे बहुत ही स्ट्रांग और रिलीज हो रहा था। लेकिन डेविड विली को मौका नहीं देता और दोबारा से तेजी से नीली को जबरदस्त पंच मारता है, जिससे नीली पीछे हो गया था। ऑफिस से अब नीली भड़क गया था और वो अपनी दोनों लाइट और डार्क की पावर को 10 टाइम्स बढ़ाकर डेविड के ऊपर यौन की एक्सप्लोरेशन अटैक करता है। और डेविड भी खुद को बचाने के लिए अपनी पावर से एक शील्ड बना लेता है कि अटैक को रोकने के लिए अब नीली का अटैक डेविड की शील्ड से टकराता है, जिससे वहां जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी से नीली खुद भी पीछे हो गया था। को लगता है कि इस बार उसने डेविड को अच्छा खासा जख्मी कर दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि डेविड बिल्कुल ठीक था, जो देखकर एक बार फिर से नीली को झटका लग गया था। अब डेविड तेजी से पर्पल एनर्जी में से निकलकर की टांग पकड़कर हल्का बनते हुए नीली को जमीन पर पटक देता है, जिससे नीली को दिन में ही तारे नजर आ गए थे। अब नीली को अंदाजा हो गया था कि वो अपनी टाइगर पैंडा फॉर्म से डेविड से नहीं जीत सकता है, इसलिए वो डिसअपियर हो जाता है, जिससे डेविड भी चौंक गया था। और तभी ऊपर देखता है कि उसके पीठ पर उसके दोनों आ गए हैं, जो देखकर डेविड कहता है, इंटरेस्ट ये तो मानना ही पड़ेगा कि तुम कमाल के हो। तो मैं बहुत ही टैलेंट है, तुमने तीनों लॉ में मास्टर कर लिया है, लेकिन अगर मेरी सुप्रीम बॉडी से कंपेयर करे, तुम अभी भी मुझसे बहुत पीछे हो। और अब डेविड भी ऊपर आ गया था। डेविड पावर जेनरेट करके स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। नीली तैयार था, इसलिए अपने आगे बोनस वॉल बना लेता है, जिससे वो डेविड के अटैक को किसी तरह से रोक लेता है। लेकिन डेविड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और वो लगातार बोन वॉल अटैक करके उस वॉल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब न इधर किसी तरह इस वॉल को मैनेज कर रहा था, को डेविड की कोई भी कमजोरी नहीं मिल रही थी। और फिर फ्लो पर आने के बाद डेविड की पावर और ज्यादा बढ़ गई थी, और साथ ही डेविड अपनी पावर को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल भी कर सकता था, इसलिए डेविड के बिल्कुल भी टक्कर में नहीं था। तभी डेविड वी से बोलता है, क्या हुआ, तुम्हारी लॉ ऑफ द अर्थ काम नहीं कर रही है? क्या मतलब हुआ कि तुम तो मरने वाले हो? ऐसा बोलते हुए डैम के ऊपर अपना किलर अटैक कर देता है, जिससे नीली समझ नहीं पाता कैसे बचे। लेकिन तभी नीली को बचाने के लिए गॉडेस बाहर आ गई थी, जो आते साथ ही डेविड के ऊपर स्मैक की इंफॉर्मेशन से अटैक कर देती है और को एक फॉर्मेशन से डिफेंस कर लेती है। और अब ये देखकर डेविड अटैक करने के बजाय उसे डिफेंड करने में लग गया था। और डेविड विली से बोलता है, कम से कम अब तुम्हारी पार्टनर बाहर तो आ गई। तो यहाँ नीली गॉड से बोलता है कि गॉड्स आप परेशान मत हो, ये मैं अभी भी खुद को डिफेंस कर सकता हूँ, मगर जैसा इस बंदे की स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कि इससे जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया है ये मुझे बहुत ही आसानी से मार सकता है और मैंने फील कर लिया है इसके साथ में एक और बहुत ही पावरफुल डेमोनिक बीच की शक्तियां हैं, जो इसकी मदद कर रही है। और अगर एक बार इसके साथ कीड़े मोनिका बिस्ट की पावर जग गई, तो मुझे लगता है कि इससे हराना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप ये देखकर हमको बहुत ही दिक्कत हो रही है। आप गॉडेस कहती है,
मैं इसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगी, तुम बस अपने आप को प्रोटेक्ट करना। अब ऐसा बोलते हुए नीली और गॉड इस एक साथ मिलकर डेविड के ऊपर हमला करने की तैयारी करते हैं, मगर वहाँ उससे पहले ही डेविड उन दोनों को रोकते हुए कहता है, इस बार के लिए इतनी फाइट काफी है। इसके बाद डेविड नीली के सामने आकर उससे बोलता है, मैं बस तुमसे फाइट कर रहा था तुम्हारी स्ट्रेंथ को समझने के लिए, मगर मुझे समझ में आ गया है कि तुम अभी स्पिरिचुअलिस्ट नहीं हो पाए हो। और डेविड अपने नॉर्मल लुक में वापस आ गया था और डेविड बोलता है, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हूँ कि तुमने अपनी कल्टीवेशन लेवल को इतना ज्यादा कैसे बढ़ा दिया, क्योंकि तुमने तो इस एज में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। मगर मैं तुमसे बता दूं कि मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे आज तुम्हें खत्म करने में कोई भी मजा नहीं आएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में तुम अपने लेवल को कितना ज्यादा बढ़ा सकते हो। और ऐसा बोलते हुए डेविड अपनी पावर्स और एटीट्यूड के साथ में वहाँ से जाने लगता है, मगर निर्भीक हाँ कम था। निल्ली डेविड से बोलता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम अभी भी मुझे मार सकते हो, मगर ये अभी भी बहुत ही बड़ा सवाल है। जिस पे डेविड ने ली से बोलता है, तुम्हें तो अभी भी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कोई बात नहीं, तुमसे मैं दोबारा जरूर मिलूंगा ड्रैगन मार्केट रियल में। ऐसा बोलते हुए डेविड वहाँ से चला जाता है और अब यहाँ इन दोनों की दूर खड़े अंडरवर्ल्ड के कंट्रोल और उसके साथ के वो मास्टर देख रहे थे, जिसे देखकर मास्टर कहते हैं कि ये दोनों लड़के तो कमाल के हैं, इन दोनों के टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इन दोनों में ये बताना कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तभी वो लेडी मास्टर से कहती है, मुझे लगता है कि ये ग्रहण वाला बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। दरअसल वो डेविड की बात कर रही थी। आगे में कहती है कि इन दोनों ही बंदों में कमाल की काबिलियत है। इधर सोच रहा था कि सच में डेविड में कुछ बात तो है। इंटरेस्टिंग, ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है। जब मैं स्मॉल लिंगरिंग वर्ल्ड के बंदों में इंटरेस्टेड हुआ हूँ। तभी वो लेडी मास्टर से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि फेदर फ्लेम में भी कोई मूव चलेगा। जिस पर शिवाय ओके डैड कहते हैं, फेदर फ्लेम सिर्फ लोएस्ट लेवल के स्पिरिट गॉड है, लेकिन स्पिरिट गॉड की बैटल में कई सारे पावरफुल बंदे के अटैक भी उसकी उनको मिटा नहीं पाए। इसके बाद सिर्फ वो ब्लैक स्प्रिंग के अंदर कैद हो गई। दरअसल वो गॉडेस की बात कर रहे थे। आगे के डैड कहते हैं, वो गॉड द्वारा सबसे ज्यादा फेदर डिड यू मैन स्पिरिट गॉड में से एक है। मुझे लगता है क्या हमें उससे फेदर गॉड सेट जाने देना चाहिए या नहीं। जिस पर एक बंदा कहता है, आप इस पर फैसला कर सकते हैं। इस वर्ष आयु के डैड एक पोर्टल को ओपन करते हैं और बताते हैं कि अंडरवर्ल्ड से एक गेस्ट आ रहे हैं, तो मुझे उनसे मिलने जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और वही गेस्ट के बारे में सुनकर है रान हो गया था और वो कहता है, कहीं एक गेस्ट मफी तो नहीं है। और इसी के साथ में हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस को देखकर जरा सी भी खुशी मिलती हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।